बच्चों आज इस वीडियो में करेंगे हम प्रोबेबिलिटी। ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, आपके 7 मार्क्स कहीं नहीं गए प्रोबेबिलिटी में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। केवल लास्ट तक वीडियो में बने रहें, जो टॉपिक आपको आते हैं उन्हें फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल दें, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास बच्चों फेवरेबल आउटकम्स है m और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है n, तो बच्चों जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है m अपॉन n, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब आपको ध्यान रखना है ई होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट वो हो सकता है, m फेवरेबल आउटकम्स n टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ध्यान ये रखना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो हमेशा फेवरेबल आउटकम्स से ज्यादा होंगे, क्योंकि उनका तो नेम ही टोटल आउटकम्स है। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के इक्वल हो सकते हैं। कभी भी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी m जो है या तो स्मॉलर होगा या n के इक्वल होगा, यानी ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है बस इस पूरे फ्रैक्शन की। तो अगर मैं ये देखूं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई भी आउटकम्स नेगेटिव में नहीं हो सकता। यानी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज लाई करती है वो 0 to 1 लाई करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी की रेंज। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की रेंज जो 0 होती है, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो स्पेशल केस होता है। 0 कब होती है? जब मेरे फेवरेबल आउटकम्स 0 हो, यानी एक भी फेवर वाली कंडीशन हो ही ना, तो ऐसे इवेंट को बच्चों बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जब हमारा एक भी कंडीशन फेवर में ही नहीं है तो वो इवेंट होगा ही नहीं, यानी इम्पॉसिबल इवेंट के लिए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 होती है, ठीक है। और श्योर इवेंट, श्योर जो 100% होना है, श्योर इवेंट, और इसको सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? 1 होती है, ठीक है। तो अभी जरा हम इसको एक एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, सर्टेन इवेंट 1 होती है। अब जरा हम प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं। सपोज दैट मैं एक कॉइन लेता हूं बच्चों, क्या लेता हूं? कॉइन। कॉइन पे टोटल कंडीशन कितनी हो सकती है बच्चों? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स जिनको मैं n बोल रहा हूं वो कितने हो गए? 2। अब सपोज दैट मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं। क्या फाइंड कर रहा हूं? हेड आने की। तो हेड कितने जगह लिखा हुआ है कॉइन पे? एक ही जगह लिखा हुआ है। तो फेवरेबल कंडीशंस मेरी कितनी हो गई जिनको मैं m बोल रहा हूं? m हो गया मेरा बच्चों 1, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितना हो गया? 1/2। ये फेवरेबल कंडीशन हो गई और ये टोटल हो गई। कॉइन पे 2 ही कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि हेड आए या टेल आए, कुछ भी आ जाए, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो कॉइन पे कितनी कंडीशन होती है? 2, और दोनों में से कह रहा है कोई सी भी आ जाए, तो यानी 100% वो इवेंट होगा, यानी हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो कितनी कंडीशन है यहाँ पे? हेड भी आ सकता है, टेल भी। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी बच्चों? 2, और टोटल कंडीशन भी कितनी है? 2, यानी 1। ऐसे इवेंट को बच्चों श्योर इवेंट कहते हैं और सर्टेन इवेंट कहते हैं, यानी ये इवेंट 100% अकर करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा डाइस के केस में। डाइस आप अच्छा जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे आप, सबसे पहले जो कंडीशन दी होगी आपको उसके टोटल आउटकम निकालने हैं, और वो मैं बता दूंगा किस कंडीशन में कितने होते हैं। कॉइन के केस में टोटल 2 हो गए, डाइस के केस में आपको पता ही है कितने होंगे टोटल? टोटल होंगे हमारे 6, और वो होंगे क्या क्या उनको भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिए होंगे। अब सपोज दैट मैं ये कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? इवन नंबर कितने जगह पे है जरा देखना। हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी है? टोटल तो हमने जान ली 6 है, फेवरेबल 1 2 3, यही तो इवन नंबर है और तो नहीं है। तो 3/6 हो गया इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, यानी 1/2।
आप देखते रहिए, जितने भी क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, या 0 और 1 भी हो सकती है। अब क्या करते हैं हम, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ श्योर इवेंट से। अगर वो ये कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 6, यानी 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 to 6, तो कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी आ जाए, तो यानी फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी बच्चों 6, और टोटल डाइस पे कितनी होती है 6, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 1। यानी ये कैसा इवेंट हो गया बच्चों बताओ, सर्टेन इवेंट, यानी श्योर इवेंट, ऐसा होना ही है। अब अगर वो इसी में पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो डाइस पे 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, 7 होता ही नहीं है डाइस पे, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, m इज इक्वल टू 0, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 अगर मैं फाइंड करूं तो 0/6 यानी 0। तो बच्चों जरा ये कैसा इवेंट हो गया, आप ही बता दो कैसा हो गया, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट के और श्योर इवेंट के मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे बता दिए। अब जरा मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, सारे फॉर्मूले मैंने इस साइड ही लिखे हुए हैं, उसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ इवेंट, यानी अकरिंग अ इवेंट PE, यानी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो बच्चों को 1 आता है। ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको जरा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि डाइस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं डाइस लेता हूं और डाइस पे आपको पता है कितनी कंडीशन हो सकती है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब ये बताओ टोटल कंडीशन कितनी होगी मेरे पास 6, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी यानी m कितना हो गया 1, क्योंकि 3 कितने प्लेस पे लिखा हुआ है, ओनली 1 प्लेस पे, तो मेरी फेवरेबल कंडीशन है 1। तो बच्चों 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरी 1/6। तो अगर वो मुझसे पूछे कि 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, 3 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी फॉर्मूले से हो सकते हैं। तो ये जो बार लगा हुआ है, ये बार बताता है कि दिस इंडिकेट्स दैट नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। बार का मतलब ये है कि ये इवेंट नहीं हो रहा है। तो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली बच्चों मैंने 1/6, प्लस ना आने की प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है, तो P नॉट अकरिंग द 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। तो P नॉट अकरिंग द 3 6 माइनस 1, तो ये कितना आया बच्चों 5/6। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली निकालूंगी P के ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी 3 के ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या होगी जरा बताओ। 3 नहीं आए यानी बाकी सब आ सकते हैं 3 को छोड़ के, तो क्या क्या आ सकते हैं 1 2 4 5 6, तो ये कितनी कंडीशन है 5। ये हो गई हमारी फेवरेबल कंडीशन, और टोटल कंडीशन कितनी है हमारी 6। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट है ये फॉर्मूले वाला पार्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है। रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पहला रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 to 1 इंक्लूडिंग है, दोनों इंक्लूडिंग है, 0 भी इंक्लूडिंग है और 1 भी है, तो प्रोबेबिलिटी की रेंज हो गई। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 होती है। लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग द इवेंट इज इक्वल टू 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी चीज को रिवाइज कर सकते हैं। अब इसको हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। 2 कॉइन्स अनबायस्ड आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी 2 कॉइन्स को हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करेंगे आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स। देखो एक कॉइन पे 2 कंडीशंस होती हैं, तो 2 कॉइन पे कितनी होंगी, जितनी दोनों की कंडीशन होती है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी पहले कॉइन पे 2, सेकंड पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4।
तो जितने भी कॉइन्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो टोटल कंडीशन होंगी बच्चों हमारे पास 4, और वो कौन सी होंगी उनको भी लिख लेते हैं। देखो या तो दोनों पे हेड आ जाए, फर्स्ट पे हेड आ जाए सेकंड पे टेल आ जाए, फर्स्ट पे टेल आ जाए सेकंड पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। ये 4 कंडीशंस है मेरे पास, ठीक है। तो इन कंडीशंस को हम देखते हैं। थोड़ा फोन का डिस्टरबेंस रहा। तो ये हमारी 4 कंडीशंस है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस हम जरूर निकालेंगे जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, वन हेड, यानी फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं P, वन हेड। वन हेड किसमें आप देख के बताओ, वन हेड की कंडीशन कौन कौन सी है? फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में वन हेड है। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2, और टोटल कितने हैं? 4, यानी 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड प्रोबेबिलिटी किस चीज के लिए बोल रहा है वो? P, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको समझ लेना है, यानी कम से कम एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो देखो वन हेड और 2 हेड, ये तीनों केस माने जाएंगे एटलीस्ट वन हेड में। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। प्रोबेबिलिटी ये रिड्यूस नहीं हो रहा। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? P एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड, मोस्ट का मतलब क्या है? मैक्सिमम एक हो सकता है हेड। एट मोस्ट वन हेड यानी मैक्सिमम वन हेड हो सकता है। तो जरा इन पे टिक लगा लेते हैं, कौन सा हो सकता है मैक्सिमम वन हेड? देखो ये हो सकता है वन हेड है, ये हो सकता है वन हेड है, और ये भी हो सकता है एक भी हेड नहीं है, क्योंकि उसने मैक्सिमम ही तो बोला, मिनिमम के लिए तो नहीं बोला। तो ये वाला केस भी हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी बच्चों? 3/4। लास्ट जो पार्ट है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, यानी एक भी हेड नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? दोनों टेल ही होंगे, तो केवल एक ही केस हमारा काउंट होगा, ये वाला। ये दोनों हमारे पहले वाले थे, इसको इरेज कर देते हैं, केवल ये वाला काउंट होगा, यानी 1, और टोटल कितने हमारे? ऑब्जर्वेशन 4। तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1। अब इसी टाइप का केस हम देखते हैं जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो 3 अनबायस्ड कॉइन है, उसकी टोटल कंडीशन कितनी होंगी? अभी मैंने बताया था, फर्स्ट कॉइन पे 2, सेकंड पे 2 और थर्ड पे 2, तो कितने हो जाएंगे हमारे केस? ये 8। तो अब ये 8 कंडीशन कई बार हम बनाना भूल जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। पहले टोटल नंबर लिख देता हूं और फिर मैं बना भी दूंगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है बच्चों 8। अब इनको जरा बनाएंगे। तो देखो जब दो कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो क्या कंडीशन आई थी मेरे पास? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और एक सेकंड इनमें ना थोड़ा गैप कर करके लिखते हैं, क्योंकि मेरे को 3 कॉइन्स के साथ इनको बनाना है। तो यानी हेड हेड हो सकता है, और हेड टेल हो सकता है, और टेल हेड हो सकता है, और हमारा टेल टेल हो सकता है। ऐसे ही इनको ना 2 बार लिखते हैं, और इस टेक्निक को समझ लो कि हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं। तो देखो 2 कॉइन को टॉस करने पे ये कंडीशन बनेगी। अब जब थर्ड कॉइन आएगा तो उसमें या तो हेड आ सकता है, तो सबके साथ हेड लगा दो, या फिर टेल आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। तो ये हमारी 8 कंडीशंस बन जाती हैं बहुत इजीली। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को क्या कह रहा है बच्चों? यहां से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स होने चाहिए। तो ऑल हेड की कितनी कंडीशन है बच्चों? ओनली 1, तो यानी 1/8। ठीक है। सेकंड बहुत सिंपल था ये पार्ट। सेकंड है एटलीस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम 2 हो, और ज्यादा से ज्यादा हो तो और बेटर है। कम से कम 2 हो, 2 से कम नहीं चलेगा। तो ज्यादा हेड है, 2 है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम 2 होने चाहिए। ये चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और ये भी नहीं चलेगा। तो कितने कंडीशंस आई? 1 2 3 4, यानी
4/8 यानी 1/2। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, यानी मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए। तो जरा प्रीवियस वाले टिक्स को हटा लेते हैं और फिर नए टिक्स लगाएंगे। एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। ये वाला नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। कम के लिए उसने नहीं बोला है, तो कम वाला चलेगा। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। एट मोस्ट यानी हमारा कितना हो जाएगा? 7/8 आंसर हो जाएगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। लास्ट आ रहा है 2 हेड, नंबर 4 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। जरा देख के बताओ कितने प्लेस पे 2 हेड्स हैं, जरा देखते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड्स, ना ज्यादा ना कम, इसीलिए मैंने केस ऐसे लिए हैं कि एटलीस्ट का भी पता चल जाए तुम्हें और एटमोस्ट का भी पता चल जाए। एग्जैक्टली 2 हेड, 1 2 3, बस 3 केसेस हैं, तो 3/8 ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारे। तो चारों पार्ट इस तरीके से हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको नोट डाउन करना है स्क्रीनशॉट खींच के कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे बनते हैं और कितने होते हैं, ये आपको नोट डाउन करने हैं एग्जाम में। और मैंने बनाने का आपको मेथड बता दिया। जो 2 कॉइंस के जो हमारे आउटकम्स होते हैं, पहले उन्हें बना लो 4-4 के पेयर में। एक के साथ हेड 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 लगाते चले जाओ, दूसरे के साथ टेल टेल लगा दो। एक ही पोजीशन पे लगाना है। अगर शुरू में लगाओगे तो यहाँ पे भी शुरू में ही होना चाहिए। तो हमारे ऐसे 8 कंडीशंस बन जाती हैं और ये बहुत सारे बच्चे बना नहीं पाते हैं, इसलिए आप इस चीज को अच्छे से समझ लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जब भी मैंने बोला था कि कोई भी हमारा सिंगल आउटकम कितना है, 1 डाइस पे 6 और दूसरा भी डाइस कितना है 6 और साइमल्टेनियसली उनको रोल करना है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36। और ये कौन कौन से होते हैं ये बनाना जरूरी है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ये देखते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट डाइस पे मैं ये लेट कर लेता हूं कि 1 आ रहा है, तो सेकंड पे कितनी कंडीशन हो सकती है? 1 के साथ 1 आ जाए, 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए और 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5 आ जाए और 1 के साथ 6 आ जाए। ऐसी हमारी कंडीशन 2 के साथ 1 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए और फर्स्ट के 2 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 5 आ जाए और 2 के साथ 6 आ जाए। 3 के साथ 1 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए और 3 के साथ 3 आ जाए और 3 के साथ 4 आ जाए, 3 के साथ 5 आ जाए और 3 के साथ 6 आ जाए। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 और 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। अब आ जाता है 5 के साथ 1 आ जाए, 5 के साथ 2 आ जाए और 5 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 4 आ जाए, 5 के साथ 5 आ जाए और 5 के साथ 6 आ जाए। लास्ट तो 6 के साथ 1 आ जाए, 6 के साथ 2 आ जाए, 6 के साथ 3 आ जाए और 6 के साथ 4 आ जाए, 6 के साथ 5 आ जाए और 6 के साथ 6 आ जाए। ये हमारी 36 कंडीशंस बनेगी। अब ये आपको बना लेनी है अगर 2 डाइस साइमल्टेनियसली रोल वाला क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए। तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितनी कंडीशंस है 6, टोटल कितनी है 36। प्रोबेबिलिटी बच्चों आ गई 1/6, 6 पंजा 6, 6 6 36। क्या कह रहा है? अच्छा, सेम नंबर को डबलेट भी बोलते हैं, वो सेम नंबर की जगह डबलेट भी बोल सकता है। अब क्या कह रहा है? डबलेट ऑफ इवन नंबर। सेकंड पार्ट है डबलेट इवन या इवन डबलेट। तो देखो इवन नंबर का डबलेट 2 2 4 4 6 6, कितनी कंडीशन हो गई बच्चों 3/36, तो ये आ गई 1/12। थर्ड पार्ट टोटल ऑफ 10 यानी टोटल
क्या बोल रहा है, ऑफ एटलीस्ट 10, यानी कम से कम 10 हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, टोटल एटलीस्ट 10। इसकी कंडीशन हम बनाते हैं, तब हमें फेवरेबल कंडीशन पता चल जाएगी। प्रीवियस वाला टिक मार्क कर देता हूं जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के लिए थे। अब मेरे को एटलीस्ट 10 वाला सम देखना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 2, ये जो सम है 6 और 1 7, इसमें यहाँ पे कहीं भी नहीं बन रहा, इधर भी नहीं बन रहा। तो जो हमारा 10 बनना शुरू होगा वो कहां से होगा, इस लाइन में भी कहीं नहीं बन रहा, इसमें भी कहीं नहीं बन रहा, और यहां से बना है 6 और 4 10। फर्स्ट केस यहां तक 9 ही है बच्चों, इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पे आ जाओ 8 5 और 4 9, एक 10 ये बना, एक ये 11 बना, ये 11 बना बच्चों, ये 12 बना, और ये 10 बना। ठीक है, और कोई मेरा केस ऐसा नहीं है। तो कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6, कितने केस बने हैं, एटलीस्ट 10 आने के लिए। एटलीस्ट का मतलब समझ लो कम से कम 10 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो मेरे कितने केस है, 1 2 3 4 5 6। तो ये बच्चों ये हो जाएगा 6/36, रिड्यूस कर देंगे 1/6। देखो टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस यानी डबलेट, ये एग्जाम में 3 बार आया हुआ है, 2008 में, 2018 में और 2022 में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। One card is drawn from a pack of 52 cards. Each of 52 cards being equally likely to be drawn. Find the probability. An ace card, red card, face card. इनको बाद में देखते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने कभी भी प्लेइंग कार्ड्स नहीं खेले यानी ताश नहीं खेले हैं, तो उनके लिए मैं सच में लेके आया हूँ। तो वो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के कार्ड में डिवाइड होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है पहला हमारा हार्ट, फिर डायमंड, ये डायमंड होता है बच्चों, और डायमंड के बाद फिर ये होता है क्लब, ये वाला साइन, और फिर ये होता है हमारा स्पेड। ये क्या होता है, स्पेड। तो हमारे ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं। जब 52 कार्ड्स है तो 4 टाइप्स के कार्ड हमारे कितने हो जाएंगे, 4 टाइप्स के अगर मैं कार्ड देखूं तो 13 हो जाएंगे। अब मैं इनको जरा यहाँ पे बना लेता हूँ और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ तो आप समझ जाओगे। सपोज दैट ये मेरा हार्ट है, हार्ट में एक एस कार्ड होगा, 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होंगे, एक जैक, क्वीन और किंग, इतने कार्ड होते हैं बस हमारे। 1 हो गया, 2 से लेके 10 तक कितने हो गए, 9 और 3 12 और 1 13। ये 13 टाइप के होते हैं। ये हो गया हार्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा डायमंड, इसमें भी यही होंगे 2 से 10 तक जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, स्पेड। स्पेड हमारी ऐसे करके ये बनी होगी। स्पेड में भी यही कार्ड होते हैं 2 से 10 तक, जे, क्यू और ये हमारा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा क्लब। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लब। तो ये हो जाएगा एस कार्ड, 2 से लेके 10 तक नंबर, जैक, क्वीन और किंग। अब देखो बच्चों ये वाले जो दोनों होते हैं, ये दोनों बच्चों हमारे होते हैं रेड कार्ड, रेड कलर के होते हैं। और ये दोनों स्पेड और क्लब किसके होते हैं हमारे बच्चों, ब्लैक कार्ड होते हैं। क्लियर है बात। अब देखो ये जैक, क्वीन और किंग, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं, इन पे फोटो बनी रहती है। मैं आपको एक कार्ड इसमें से किसी का भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखो ये 3 कार्ड होते हैं, ये मैंने हार्ट के लिए है। हार्ट के तीनों कार्ड आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा जैक, क्वीन और किंग, ऐसे ही तीनों में होते हैं और इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों फेस कार्ड, ये फेस कार्ड, ये फेस कार्ड और ये भी फेस कार्ड, यानी 3 4 या 12 फेस कार्ड होते हैं हमारे। ठीक है, एस कितना होता है, हर किसी में 1 होता है, तो टोटल कितने एस कार्ड हो गए, 4, और नंबर 2 से 10 तक होते हैं। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, ये बताओ। सबसे पहले टोटल आउटकम्स, मेरे पास 52 कार्ड है, तो टोटल आउटकम सबसे पहले जानना जरूरी है, तभी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट कहना है एन एस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एस। एस कार्ड कितने होते हैं, 1 2 3 4, तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 4/52, यानी 2 से कट करेंगे तो 2 4 से ही कर देते हैं कट, 4 1 जा 4
और 4 1 जा 4 30। तो यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/30। नंबर डाल के मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। नंबर सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। क्या पूछा है हमसे? रेड कार्ड। अब देखो रेड कार्ड हमारे कितने होते हैं, मैंने बताया कि ये जो हार्ट और ये डायमंड है ये दोनों रेड होते हैं। तो ये भी 13 बच्चों, ये भी 13, यानी 26/52। 26 से इसको कट करेंगे तो 1/2, यानी हाफ हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। नंबर आता है थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहा है? ए फेस कार्ड। तो यहाँ पे मैं केवल फेस लिख देता हूँ, पूरा ना लिख के। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने फेस कार्ड होते हैं बच्चों टोटल हमारे? एक में 3 होते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, तो 3 4 जा 12, तो यानी 12/52 हमारे फेस कार्ड होंगे। इसको हम कट कर सकते हैं 4 से, 4 3 जा 12 और 4 से करेंगे तो 30। इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/30। नंबर 4 पार्ट, 4 क्या कह रहा है? आइदर रेड और किंग। इस कंडीशन को जरा समझना है, मैंने 2 कंडीशन ऐसी ली है जो बहुत समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आइदर रेड और किंग, यानी दोनों में से कुछ भी आ जाएगा तो चलेगा हमारा, ठीक है। तो यानी रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और किंग। तो अब ये देखो रेड कार्ड हो या किंग हो। अब देखो रेड कार्ड कितने हैं बच्चों मेरे? 26, ठीक है। तो इसके अंदर 2 किंग हैं, वो भी कवर हो चुके हैं। ये ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना 26 तो रेड कार्ड ले लो और फिर किंग कितने होते हैं हमारे? 4, तो फटाफट 4 ऐड कर दो, तो 26 और 4 कितने हो जाएंगे? 30। ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पहले हमें देखना है कि रेड कार्ड कितने हैं हमारे? 26 में 2 किंग भी कवर हो चुके हैं, तो इन वाले दोनों किंग को काउंट नहीं करेंगे। तो ये वाले दोनों ब्लैक वाले किंग भी हमारे चल सकते हैं, क्योंकि उसने बोला रेड हो या किंग हो। तो रेड कार्ड कितने हैं? 26 और बचे हुए किंग कितने हैं? 2। तो टोटल फेवरेबल कंडीशन हो गई हमारी बच्चों 28/52। इसको कट कर लेंगे, 2 से कट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 28। 4 से कट हो जाएगा 7/30। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 हो गए, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। ये हो जाएगा हमारा 5th P। अब क्या बोल रहा है? रेड एंड किंग। ध्यान रखना ये दोनों फुलफिल करनी चाहिए। आइदर वाले केस में एक भी हो जाएगी तो भी चलेगा, इसलिए हमने 28 ले लिया। और रेड एंड का मतलब क्या है? दोनों एक साथ फुलफिल करनी चाहिए, होनी चाहिए, यानी किंग भी हो और किस कलर का हो? रेड कलर का। तो ऐसी कंडीशन हमारी कितनी है? केवल 2। ये रेड है और इस कलर के किंग चाहिए। रेड कितने होते हैं हमारे? रेड किंग कितने होते हैं हमारे? 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2/52। 2 से हम कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1/26। क्लियर है? अब लास्ट पार्ट है हमारा, इसको मैं यहां पे कर देता हूं 6th पार्ट को। क्या कह रहा है? 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट मतलब ब्लैक जो हमारे कार्ड है उनका 10। तो मैंने बताया था 2 से 10 नंबर हर कार्ड पे होते हैं, लेकिन हमें कौन से वाले कार्ड पे चाहिए? ब्लैक कार्ड पे। तो स्पेड वाला और ये क्लब वाला 10 हमारा चल जाएगा, क्योंकि दोनों ब्लैक होते हैं। तो कितने ब्लैक कलर के 10 है? 2। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 10। तो कितना हो जाएगा हमारा? 2/52 यानी 1/26। तो पूरे हमने देखा डेक ऑफ कार्ड यानी प्लेइंग कार्ड्स में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे? 52। और उसमें से ये जो मैंने सामने आपके ये रेड ब्लैक करके ये बनाया है, अगर इसको आप बना लेंगे, जिसने ताश खेले भी नहीं होंगे वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। कुछ बच्चे एक गलती करते हैं, एस कार्ड को फेस कार्ड में ले लेते हैं। एस कार्ड को फेस कार्ड में नहीं लेना है, ध्यान ये रखना है। एस कार्ड को फेस कार्ड में नहीं रखना है, क्योंकि जब हम इसको खेलते हैं तो हम इसको किंग से भी बड़ा मानते हैं, यानी इसको हम यहां पे लगा के रखते हैं। इस सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा होता है। तो एस कार्ड जो होता है वो हमारा किंग से भी बड़ा होता है, तो हम एस कार्ड को यहां पे लगा के रखते हैं। तो एस कार्ड को हम फेस कार्ड नहीं मानते हैं। तो फेस कार्ड हमारे टोटल 12 होते हैं और एक टाइप के कार्ड में 3 होते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।